नमस्कार, मैं अतुल कुशवाहा और इस समय मैं औरंगाबाद में हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आदिवासी समाज की रैली और प्रदर्शन चल रही है और हम उन लोगों से बात करेंगे कि उनकी कौन कौन सी समस्या है, कौन कौन सी आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं। मांगे इसमें हमारा 22 है जी। पहला है सिविल कॉमन कोड, इसे जो समान नागरिक संहिता कहा जा रहा है, इसको लागू करने से आदिवासियों की कस्टमरी लॉ समाप्त हो जाएगी। कैसे? ये जो है आदिवासियों की जो कस्टमरी लॉ है, उनका अलग संस्कृति, अलग कल्चर, सब कुछ है और समान नागरिक संहिता लागू करने से वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इसको हमको रद्द करने की मांग है। दूसरा है जल जंगल जमीन पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर जंगलों में इतनी भीषण लड़ाइयाँ आदिवासियों के साथ किया जा रहा है कि जैसे लगता है कि चीन और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भारत के जंगलों में हो रहा है आदिवासियों के साथ, तो और वन्य पर्यावरण संरक्षण के नाम पर। इसलिए हम लोग का मांग है कि आदिवासी भारत का मूल निवासी है और भारत की संस्कृति के मूल पहचान है वो, तो हमको उनकी बचाना चाहिए। इसलिए आदिवासियों के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं किया जाए। तीसरा हमारा मुद्दा है नेशनल कॉरिडोर के नाम पर भारतमाला जो प्रोजेक्ट आया, उसमें 4 लेन 6 लेन 8 लेन 10 लेन है, उसको बना करके हाईवे का निर्माण करके और जो उसके आसपास की जो ज़मीन है 5वीं 6ठी अनुसूची, उससे खतरा पैदा हो रहा है, उनके ज़मीन को हड़पा जा रहा है। इस पर रोक लगाने की मांग है, हम इसका विरोध करते हैं। हमारा चौथा है 2020 और 21-22 में आदिवासियों के विरोध में जो संसद में कानून बनाए गए और 23 में नया फॉरेस्ट एक्ट कानून बनाया गया, उससे आदिवासियों का अस्तित्व में खतरा पैदा हुआ, उसको रद्द करने की मांग है और इसके विरोध में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। छठा हमारा है, पांचवा है मणिपुर में आदिवासियों के ऊपर बड़े पैमाने पर जघन्य अपराध हो रहा है। महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार, 60,000 से ओवर आदिवासी जो है वहाँ की से पलायन कर चुके और वहाँ पर जो है से कि कई लोगों की घर जला दिया गया, कई बस्तियाँ जला दी गई हज़ारों की संख्या में, और वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर नेट बंद करके जुल्म किया जा रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि बाज़ार में मांस का एक व्यापारी है जो खस्सी को मुँह भी पकड़ लेता है, गोड़ भी पकड़ लेता है और चाँप कर काट देता है, पता नहीं चलता है कि खस्सी कटा गया, कब कटाया। उसी तरीक़े से नेट बंद कर देने से पूरी दुनिया वालों को खबर नहीं मिला। तो ये आरएसएस बीजेपी की जो सरकार है, ये जघन्य अपराध की सवाल है कि अभी तक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का परफॉर्मा भी नहीं आया है। ये तो सर जस्ट एक बीजेपी के साइड से झुनझुना है। जी हाँ, झुनझुना है। तो हम लोग भी चेतावनी दे रहे हैं कि ये झुनझुना की जरूरी हम लोग को ना है, झुनझुना मत लाओ। उसी से लागू करने की बीजेपी की ही मंशा नहीं है। सर बात है कि देश में बीजेपी ने 9.5 साल में क्या किया जनता की भलाई के लिए? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टो में उनका है। हम तो मैनिफेस्टो नहीं पढ़े हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बताई हुई बात मैं बता रहा हूँ कि उनका मैनिफेस्टो में है 370 था, ईसीसी है, एनआरसी है। तो एनआरसी पर हम लोग एक बार भारत बंद किए तो अमित शाह जी बहुत बोलते थे, जो चुप हुए से चिड़ी चुप हो गए। अब यूसीसी पर कानून नहीं बना है। ये आपका सही का नाम है कि एक झुनझुना लाया है, परफॉर्मा भी नहीं आया है। तो नहीं आया तो हम मेरा भी कहना है कि ये झुनझुना मत अब लाओ, झुनझुना की जरूरी नहीं है। भारत की लोगों को रोजगार दो, सरकारी संपत्तियां बेचना बंद करो, सरकारी संपत्ति बेचना बंद करो और निजीकरण जो कर दिया उसमें SC ST OBC को संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन दो, एक्ट बनाओ, कानून बनाओ और भारत को शांति से जीने दो। अगर भारत के मूल निवासी का दिमाग सनका तो न आप यूरेशिया जा पाओगे न भारत में रह पाओगे। अच्छा सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सुमन सिंह है, मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जिला संयोजक हूँ। आदिवासियों का नेतृत्व कर रहा हूँ औरंगाबाद में। बहुत बहुत धन्यवाद जीएसए न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद सर, कि आपने क्या हमारी कहेंगे आप सर? हाँ, मैं बबन पासवान बहुजन मुक्ति पार्टी जिला कोषाध्यक्ष औरंगाबाद। हमको मांग है कि जो अभी जो मणिपुर में जो कांड जो हुआ उसमें 3 महिलाओं को जो नंगा घुमाया गया, बलात्कार करने के बाद वो हजारों आदमी के सामने उनको नंगा घुमाया गया और बलात्कार किया गया। इस तरह के घटना यदि घटेगा तो वहाँ पे सरकार जो है से कोई एक्शन नहीं लिया। जहाँ तक ये सवाल है कि नेट काट के छोड़ दिया गया।
तो नेट काट के जो छोड़ दिया गया, जो देश में विदेश में कहीं कोई खबर नहीं आया, ये जब नेट चालू हुआ तब आया। तो इस स्थिति में जो व्यक्ति ने महिलाओं के ऊपर ऐसा अत्याचार किया उसको तुरंत सरकार को फांसी दे देना चाहिए। और हम ये कहते हैं सरकार से, तो सरकार जो है कि अभी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अभी जल्दी में खबर सुने कि गिरफ्तार हुआ, तो गिरफ्तारी करने से नहीं होगा, उसको सजा तुरंत मिलना चाहिए। जो अपना कानूनी प्रक्रिया है तो उसका तो पालन करना पड़ेगा ना। नहीं सर, ऐसे अपराध करने वाले के कोई प्रक्रिया नहीं, डायरेक्ट आधा देश में ऐसा ही होता है, उसको डायरेक्ट फांसी देना चाहिए। और ये जो घर से बेघर जो लोग हो रहे हैं, उनको घर से बेघर किया जा रहा है, वहाँ घर जला दिया जा रहा है। लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग जो है सो पलायन कर गए वहाँ मणिपुर से। तो ये स्थिति जो हुआ है तो सरकार रोक नहीं पा रहा है, तो इसको रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें RSS और सरकार का हाथ है, तो इसको रोकने के लिए हम लोग मांग करते हैं कि जल्दी उसको न्याय मिलना चाहिए उस महिलाओं को। या जल्दी में आदिवासी पर यहाँ भी अन्याय अत्याचार हुआ। मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे परवेश शुक्ला नाम का एक ब्राह्मण था जो आदिवासी पर पेशाब किया, तो वहाँ पर पेशाब करने के बाद में वहाँ के जो मुख्यमंत्री जो हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके माध्यम से उसको पैर धुलवाया गया। तो ये काम पिछड़े वर्ग से नहीं करना चाहिए। जब पेशाब किया तो ब्राह्मण समुदाय से ही यदि मोहन भागवत यदि जाकर पैर धोता तो हम जानते कि नहीं ये गलती कबूल किया। तो ये गलती कबूल नहीं कर रहे हैं और अन्याय अत्याचार करने के लिए ये मान भी नहीं रहे हैं। तो हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं कि आप लोग मानिए और न तो इस देश को छोड़कर आप जाने के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग अब कमर कस लिए। एक बात और कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि मणिपुर के आदिवासी भाइयों बहनों से कहना है कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है बीरेंद्र सिंह, वो बयान देते हैं कि ऐसे सैकड़ों घटनाएं घटी है जब महिलाओं के ऊपर सामूहिक रेप हुआ, उनको परेड करवाया गया। मणिपुर के आदिवासी परिवार से मेरा कहना है कि इतना आंदोलन को तेज करो कि उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़े, और जब इस्तीफा दे दो तो उसको उसके आवाज़ से खींच करके और नंगा करके जिस तरीक़ा से महिलाओं के साथ में किया गया उसी तरीक़ा से उसके साथ करो। जैसा महिलाओं के साथ हुआ उस मुख्यमंत्री के साथ वैसा करो, तब उसको अनुभव होगा कि क्या महिलाओं के साथ हुआ। ये आदिवासियों से मेरा कहना है, मणिपुर के आदिवासियों से आपके चैनल के माध्यम से कि ये मांग करो और उनको मुख्यमंत्री जी को खींच करके नंगा करो, और नंगा करके जैसे महिलाओं के साथ में हुआ वैसा करो, छोड़ो मत। बहुत बहुत धन्यवाद।